हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो हम हैं आज सोलन शहर में। तो यहाँ से हमारी हो रही है आज प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो हम शाम को यहीं पर ठहरे थे, जो पिछले कल हम घूमने गए थे। तो आज हम यहीं से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। और ये देखो जी मेरी टीम तो धूप से सुबह सुबह ही लेंटर पे आ चुके हैं। तो कुछ सोलन बाज़ार को यहाँ से दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ पार धुंध पड़ी है तो हल्का सा ही आ रहा है सोलन का बाज़ार। ये देखो जी कुछ इस तरह का सुबह का व्यू। और हम हैं कुछ इस जगह पे जहाँ पे हम ठहरे हैं। तो ये देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। वाओ! तो यहाँ पे देखो जी सुबह सुबह लगी है हमारी कुछ सोलन बाज़ार का व्यू देखने की होड़। और ये है मिस्टर लिटिल चैम्प। क्या नाम है भाई? युहान ठाकुर। ये देखो जी कुछ अनुजोक्ता भी बद्दी से आया है यहाँ पे आज और अपने दिन का एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। कुछ बातें चली है जीजा साले में। तो आज के दिन के अब 9:30 भी हो चुके हैं। तो हम भी कर रहे हैं अपने दिन का एंजॉय कुछ बैठ के। तो अब ब्रेकफास्ट भी करते हैं। कुछ लोगों ने तो ब्रेकफास्ट भी कर दिया है और हम भी थोड़ी देर में करते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये है दीदी जी जिनके घर में हम आज गेस्ट हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा दिन आज एंजॉय हो रहा है सुबह। तो अब चलते हैं थोड़ी देर में हम भी ब्रेकफास्ट करने के बाद घर की ओर। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर चुके लोग बैठे हैं। तो अब हमारी बारी है ब्रेकफास्ट करने की। तो आंटी भाभी जी वगैरह ने ब्रेकफास्ट कर दिया है। तो मिस्टर योहान भी लगा है ब्रेकफास्ट करने। कुछ इस तरह से अब हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है शुरू। तो हम हैं आज ठाकुर साहब जी के घर में। तो कुछ इस तरह से हमारी ब्रेकफास्ट चली है। तो इन्होंने कल हमें खाना बनाने में अब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो इन्होंने कल घूमने आना था लेकिन शाम के डिनर की तैयारी करते करते काफ़ी थक चुके थे बेचारे। तो दीदी जी भी गए थे कहीं ड्यूटी में। तो इन्होंने खाना बनाया है। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट चला हुआ है कुछ इस तरह से। तो लेडीज़ डिपार्टमेंट ने तो पहले ही खाना खा लिया है। तो अब चला है हमारा ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह से। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं। तो हमारा सफ़र भी यहाँ से घर की ओर शुरू हो चुका है। ये देखो जी हमारे टीम कुछ काफ़ी ज़्यादा फला फूला रहा हमारा आज का दिन। और ये है हमारे ठाकुर साहब जी जिनके घर में हम ठहरे थे आज। और ये है इनके मम्मी जी। तो काफ़ी इन्जॉय किया है हमने आज यहाँ से। और अभी हम यहाँ से भी चल पड़े हैं अब घर की ओर। तो ये हैं दीदी जी जिनके घर हम ठहरे थे। तो अब हम यहाँ से चल पड़े हैं अब यहाँ से घर की ओर। तो ये है हमारे ठाकुर साहब जी। तो इन्होंने हमारी सेवा की है। तो इस खाना इन्होंने ही बनाया था हमारे लिए। तो जब आएंगे तो ये भी हमेशा आते भी रहते हैं ऊपर। मम्मी जी को लेकर आना साथ में, ठीक है? ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी विदाई समारोह भी चल पड़ा है यहाँ से। तो काफ़ी खुश थे भाभी। और हाँ आऊँगा, मैं आऊँगा। ओके जी। तो ये देखो जी अब हमारा सफ़र भी चल पड़ा। तो ये है हमारे ठाकुर साहब जी के घर। तो जो में हमारे साडू भाई है तो हम यहाँ पे ठहरे थे। तो अब ये देखो जी काफ़ी लंबी लाइन है हमारी जो यहाँ पे गेस्ट बन के आए थे। ठीक है जी, बाय फिर। ओके बाय। तो अब इस तरह से हमारा सफ़र भी यहाँ से चल पड़ा है घर की ओर। तो ये देखो जी कुछ लोग आगे पहुँच चुके हैं तो कुछ पीछे। तो इस तरह से चला है हमारा सफ़र। तो हमारा बाय बाय सोलन। बाय बाय सोलन। ठीक है दीदी फिर, है ना? बाय। तो हम भी पहुंच चुके हैं अब बाईपास रोड सोलन में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी गर्म है। तो धूप से काफ़ी गर्म है। तो हम ताकि तुकिया खोल के कुछ देर ठंडा करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शिमला हाईवे रोड जो कि सोलन की तरफ जा रहा है इस साइड को। तो कुछ यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। Manchud Magi.
तो फाइनली अब हमारा सफ़र भी यहाँ से होता है शुरू घर के लिए। तो ये देखो जी कुछ ना तो हमारा सफ़र अब पहुँच चुका है सोलन बस स्टैंड में, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से है। तो हम कर रहे हैं पीछे वाली गाड़ी का वेट, जो पीछे रह रहे हैं। तो ये देखो जी कुछ यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। इस तरह से अब हमारा सफ़र भी सोलन मंडी होते हुए चल पड़ा है आगे की ओर। तो यहाँ पे हम हमेशा सेब वगैरह लेके आते हैं और इस जगह पे हम अपने सेब बेचते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ का देखो जी, जो हमारा ये शेड बना हुआ, तो इसमें हम मेरी लेफ़्ट साइड को, तो इसमें हम सेब वगैरह बेचते हैं। ये कुछ इस तरह से यहाँ से अब चल पड़े हैं हम कंडा घाट की ओर। तो यहाँ से थोड़ी आगे जाके ही हमें मिलेगा एक खूबसूरत सा फ्लाईओवर, जो काफ़ी समय से बन रहा था, लेकिन पिछले साल क्या, लगभग इस साल ही शुरू हुआ है शायद। तो ये देखो जी, यहाँ से अब हमारा फ्लाईओवर पे सफ़र भी शुरू हो चुका है। तो लगभग 2-3 किलोमीटर का लंबा फ्लाईओवर बना है ये चंबा घाट को क्रॉस करके। तो काफ़ी आगे ख़त्म होता है ये फ्लाईओवर कुछ इस तरह से। तो अब तो विकास काफ़ी हो रहा है हमारे। तो कुछ समय पहले सोलन तक 4 लेन था, तो अब सोलन से शिमला की ओर भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखो जी कुछ यहाँ का खूबसूरत सा व्यू सोलन बाज़ार का। तो इस तरह से अब हमारा सफ़र भी शुरू हो रहा है सोलन फ्लाईओवर के ऊपर। तो पहली बारी जाना हो रहा है इस पुल के ऊपर। तो जब हमेशा जाते रहते थे तो उस टाइम बन ही रहा था। तो अब ये देखो जी, अब हम पहुंच चुके हैं कंडा घाट के समीप। तो काफ़ी लंबा फ्लाईओवर बना है हमारे यहाँ पे। तो ये देखो जी विकास, हमेशा मैं बताते रहता हूँ कि शहर से गाँव की ओर आता है। तो कुछ इस तरह से विकास हो रहा है हमारी देवभूमि हिमाचल में। तो अभी तो हमारा विकास शिमला पहुँचने वाला है 4 लेन का। तो उसके बाद कभी ना कभी तो हमारे नारकंडा भी पहुँचेगा। तो इस तरह से देखो जी क्या शानदार रोड है हमारे। तो इस तरह से अब हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है उस स्थान पे जहां से हम पिछले कल अश्वनी खड़ गए थे। तो जहां मोहन हेरिटेज नेशनल पार्क है। तो यहाँ से देखो जी, इस स्थान से जाता है मेरे राइट साइड को नीचे रोड। तो कल हम यहाँ से घूम के आए तो काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ पे हमें जाके। और ये देखो जी खूबसूरती वाले पहाड़ और उसमें इतना शानदार सा रोड। तो अभी कंडा घाट से हम थोड़ा आगे आए हैं। तो यहाँ पे लगा है कुछ जाम, तो कटिंग वगैरह हो रही है कुछ इस तरह से रोड की। और यहाँ पे देखो जी हमारी गाड़ी, तो जो साथ में है नीटू भाई भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये है हमारी गाड़ी। तो यहाँ पे देखो जी कुछ जाम में भी हम इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से हमारा प्लान बन चुका है तारा देवी माता मंदिर के दर्शन करने का। तो आज के दिन क्या 12 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ अब तारा देवी में माता के मंदिर में। तो मैं तो अभी तक फ़िलहाल गाड़ी वगैरह पार्क कर रहा था। तो मेरी टीम पहले ही आगे जा चुकी है। तो ये देखो जी कुछ यहाँ से तारा देवी मंदिर का खूबसूरत सा नज़ारा। तो अब चलते हैं माता रानी के मंदिर में। पहाड़ी शैली में बना माँ तारा देवी का भव्य मंदिर आप देख सकते हो। तो काफ़ी भीड़ लगी है आज माता रानी के मंदिर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आए हैं और कुछ इस तरह से इन वादियों का आनंद ले रहे हैं, अपना संडे को एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग और माता रानी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो जी माता रानी का भव्य दरबार। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो लोग आज माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। तो हम भी आज सोलन से घर आ रहे थे तो सोचा माता रानी के दर्शन भी कर दें। तो अब चल पड़ते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। तो पहुँच चुके हैं फाइनली हम माता रानी के दरबार में। तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे। तो फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ अब माता रानी के परिसर में। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बसा है माता जी का ये भव्य मंदिर। आप माता रानी को साक्षात देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे है लांकड़ा वीर जी का विराजमान। तो कुछ इस तरह से यहाँ का अद्भुत सा नज़ारा माता रानी के मंदिर का। तो लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पे बना ये माता रानी का भव्य मंदिर।
तो काफ़ी इन्जॉय ले रहे हैं हम अपने दिन का आज यहाँ पे घूमने का। तो धूप भी काफ़ी तेज़ लगी है मंदिर परिसर में। तो ये देखो जी हमारी टीम भी चले हैं कुछ इस तरह से मंदिर परिसर में घूम परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ है भैरवनाथ जी का मंदिर। तो कुछ इस तरह से हम मंदिर परिसर तारा देवी में घूम रहे हैं। तो ये समुद्र तल से लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पे बना है माँ का भव्य मंदिर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो जी काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो ये देखो जी कुछ इस तरह से एंजॉय लिया जा रहा है यहाँ पे आज। तो हमने यहाँ पे भजन कीर्तन के साथ काफ़ी इन्जॉय किया और कुछ देर हमने यहाँ पे रेस्ट किया। तो अब करते हैं यहाँ से भी हम अपना आगे का सफ़र शुरू। तो इस तरह से अब हमारा सफ़र भी अब घर की ओर शुरू होता है। तो अभी यहाँ पे हमने माता रानी के दर्शन किए, काफ़ी सुकून मिला है हमें। और ये देखो जी यहाँ का चारों चार व्यू काफ़ी खूबसूरत सा व्यू माता रानी के मंदिर से। तो माता रानी के दर्शन भी हो चुके हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे, साथ ही एक मंदिर और है तो वहाँ भी जाते हैं। तो ये देखो जी कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से। जो आगे वाला मंदिर है तो वहाँ के लिए लगभग 200 मीटर का रन है। तो अभी जाना है हमने इस वाले मंदिर में जो कि यहाँ साथ पे ही है। तो ये देखो जी यहाँ का कुछ खूबसूरत सा व्यू। तो ये देखो जी शिमला कालका ट्रेन भी अब चली है कुछ। ये देखो जी कालका की तरफ जा रही है शिमला से वापस। तो ये छोटी सी ट्रेन आती है लगभग 5 एक डिब्बे की यहाँ के लिए। तो वो आप देख सकते हो। तो फाइनली अब हम भी पहुँच चुके हैं दूधाधारी मंदिर, जो कि यहाँ पे ही तारा देवी के साथ ही मंदिर है। लगभग 200 मीटर दूर तारा देवी माता मंदिर के साथ साथ से ये देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा मंदिर। वाह। तो वो देखो इस हाथ में ही माता तारा देवी जी का भव्य मंदिर। तो ये देखो जी अब हम मंदिर में भी अब दर्शन वगैरह हम कर चुके हैं। तो ये देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी धुंध पड़ी है तो इस कारण व्यू कुछ ज़्यादा साफ सा नहीं आ रहा है। तो ये देखो जी यहाँ पे एवरग्रीन हिमाचल। वाओ। तो ये देखो जी एक प्यारी सी लोकेशन जहाँ पे हम रुके हैं अभी। तो ये देखो सामने शोगी बाज़ार, तो जहाँ से अब अभी हम थोड़ी देर पहले आए थे। तो कुछ ये सोलन से हमारा रूट रहा है। तो अभी हम माता रानी के मंदिर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से अब दर्शन करके हम चल पड़े हैं वापस घर की ओर। तो फाइनली अब हम माता रानी के मंदिर के दोनों दर्शन करके अब यहाँ से चल पड़े हैं अब वापस घर की ओर। तो अभी जाएंगे हम हाटू माता मंदिर टेम्पल, जो कि नारकंडा में है। तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी तो रास्ते में बहुत सारे आपको प्यारी प्यारी लोकेशन मिलती रहेगी, तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग दूसरे मंदिर की ओर भी जा रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। तो यहाँ से दिख रहा है हमें कुछ शिमला का व्यू। ये देखो जी हमारा खूबसूरत सा शिमला। वाओ। तो इस तरह से हम माता रानी के मंदिर से भी अब चल पड़े हैं घर की ओर। तो थोड़ा सा हमें पैदल रन है क्योंकि गाड़ी हमने थोड़ा नीचे लगाई थी।
तो सुबह तो मैंने ऊपर तक छोड़ा था इन सभी लोगों को और मैंने फिर गाड़ी वापस की थी। तो यहाँ गाड़ी लाने में काफ़ी तंग सी जगह थी, तो यहाँ पे है हमारी गाड़ी पार्क। तो हम भी उस जगह पे पहुँच चुके हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस घर की ओर। तो आज का दिन हम इंजॉय करते करते अब शिमला भी पहुँच चुके हैं। तो हमने वही वाला रूट पकड़ा है जो शोगी से शिमला के लिए बाय विकास नगर में मिलता है। तो अब हम ढली भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखो जी हमारा ढली बाज़ार का खूबसूरत सा व्यू। तो रास्ते में जो भी हमें प्यारी सी जगह मिलती है तो हम उसे कैप्चर करके आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखो जी वो शिव मंदिर कुछ इस तरह का यहाँ पे शिव मंदिर। तो काफ़ी समय पहले यहाँ पे एक फ्लड भी आया था और मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा था। ये देखो जी हमारी टनल जो देवभूमि हिमाचल में अभी नई नई बनी है। यहाँ पे एक छोटी सी टनल जो ढली टनल के नाम से जानी जाती है कुछ इस तरह से। तो पहले इसके साथ दूसरी टनल थी। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा चौक भी बन चुका है अब, जो जाम वगैरह से निजात देता है कुछ इस तरह का ये चौक। तो काफ़ी अच्छा बन चुका है हमारे यहाँ पे अब शिमला में ये चौक। और अब यहाँ से सफ़र होता है हमारा ढली की ओर शुरू। तो ये देखो जी थोड़ी देर में हम ढली भी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे है हमारी सब्जी मंडी ढली और यहाँ से हमारा सफ़र अब आगे की ओर शुरू हो रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से इस गेट से हमारा अब रोड कटता है कुफरी की ओर और एक जाता है सुनीता पानी। तो आज के दिन के अब 3 भी बज चुके हैं। तो हम भी अब पहुँच चुके हैं एक जगह जहाँ पे सिड्डू वगैरह बनते हैं। तो कुछ इस तरह से सभी लोग यहाँ सिड्डू का आनंद लेने आते हैं। तो हम भी लेते हैं यहाँ पे सिड्डू का आनंद। कुछ यहाँ पे चाची और उनकी बेटियाँ भी आए थे अभी लंच वगैरह करने। ये देखो जी हाई कर रहे हैं। तो आज हम अपने लंच में पहाड़ी ट्रेडिशनल सिड्डू का आनंद लेंगे। तो यहाँ पे देखो जी कुछ इस तरह से हमारे चाचू जी भी पहुँचे थे तो अपनी फैमिली के साथ ये शिमला जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे घी सिड्डू भी अब पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे नमकीन और मीठी दोनों प्रकार की स्टफिंग के सिड्डू बनते हैं। तो हमने तो नमकीन मंगाए हैं फ़िलहाल। तो फाइनली दो सिड्डू लपेटने के बाद अब हम भी चल पड़े हैं वापस गाड़ी के पास। तो ये देखो ये आइसक्रीम का कुछ मज़ा लिया जा रहा है ऐसी गर्मी में। तो काफ़ी गर्मी है आज तो आइसक्रीम तो बनती ही है। तो यहाँ पे अब हमारा सफ़र नारकंडा भी पहुँच चुका है। तो कुछ इस तरह का यहाँ के शाम के टाइम का व्यू और हमारा प्रोग्राम यहाँ से बन चुका है हाटू माता के मंदिर जाने के लिए। तो थोड़ा सा सामान लेंगे तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से हाटू माता के मंदिर। ये देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। यहाँ से सामान लेने के बाद अब हमारा सफ़र भी होता है हाटू माता मंदिर के लिए शुरू। तो कुछ इस तरह से अब हमारा सफ़र यहाँ से हाटू माता मंदिर के लिए शुरू हो रहा है। अभी तो शायद वहाँ पे रश कम ही होगा, देखते हैं क्या होता है आगे पहुँचकर। ये देखो जी खूबसूरत सा व्यू और लोग देखो जी आनंद ले रहे हैं जगह जगह अपनी ग्रीनरी में बैठ के कुछ ठंडा पानी वगैरह लेने का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से अब हम भी पहुँच चुके हैं उस स्थान पे जहाँ से हमें हाटू मंदिर की ओर जाना है। तो देखो जी काफ़ी लंबी लाइन लगी है। तो लगभग 10-15 मिनट बाद ही छोड़ेंगे हमें शायद यहाँ से ऊपर। तो ये देखो जी ऊपर से भी काफ़ी गाड़ियाँ नीचे आ रही है। तो पहले जो गाड़ियाँ ऊपर जाती है तो उन्हें नीचे छोड़ देते हैं और इस तरह से हम भी गाड़ी में काफ़ी टाइम से बैठे हैं और बोर हो रहे हैं। तो लगभग आधे घंटे के जाम के बाद हम भी पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहां हमें जाना था। हमारी गाड़ी हो चुकी है पार्क। तो यहाँ काफ़ी पार्किंग एरिया है। तो जब भी आप हाटू माता मंदिर आओ तो यहाँ पे पार्किंग की काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो ये देखो जी सामने हाटू माता का मंदिर। तो गाड़ियाँ कुछ आने वाली गाड़ियाँ इस साइड से आती है और इस चौराहा ही बोलेंगे तो इस टापू को यहाँ से घूम के वापस जाती है नीचे की ओर। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अपनी सवारी तो मैंने पहले ही भेज दी है। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब मंदिर की ओर। तो फाइनली अब मैं भी हो चुका हूँ माता रानी के मंदिर में प्रवेश।
तो ये देखो जी माता रानी का मंदिर। तो फाइनली अब सभी लोगों ने मंदिर के दर्शन कर दिए जो हमारे साथ आए थे कुछ इस तरह से। ये देखो जी माता रानी का भव्य मंदिर। तो आज जेठ मास का आखिरी संडे और हम भी पहुंच चुके हैं। तो हमने सोचा भी नहीं था कि आज हम माता रानी के दरबार हट्टू में पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी हम पहुंच ही चुके हैं। तो जय हो माता रानी की। तो बुलावा था तो ये निभाना ही पड़ेगा। तो पिछले संडे को मैं आया था कोट काली माता के मंदिर, तो इस बार आना हुआ है हट्टू माता के मंदिर। ये देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। तो लगभग 6 भी बजने वाले हैं और अभी भी यहाँ पे काफ़ी रश है। तो गाड़ियों का तो एक मेरे साथ अंबार ही सर लगा था, कम से कम 100 एक गाड़ियाँ। हम अभी लास्ट में आए हैं ऊपर और अभी यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ नीचे भी जा रही है। तो ये देखो जी 360 डिग्री का व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से कोट काली माता के टेम्पल से। तो ये देखो जी कुछ शानदार सा व्यू। और कुछ मौसम भी हल्का सा ख़राब हो चुका है, तो काले से बादल भी आ चुके हैं। तो माता रानी के दर्शन कर अब हम भी चल पड़े हैं वापस घर की ओर। तो साथ में यहाँ पे सूर्य अस्त भी हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी टाइमिंग पे पहुँचे हैं हम यहाँ सनसेट के साथ साथ। तो यहाँ के कुछ कर्तव्य मिस्टर अनिल जोगटा के द्वारा। तो यहाँ देखो जी कुछ सनसेट हो रहा है, सूर्य बिल्कुल बादलों के बीच छिप चुके हैं। तो कुछ ये यहाँ का शाम के टाइम का कुछ व्यू। तो अभी भी काफ़ी भीड़ लगी है यहाँ पे मंदिर पे आने की। तो सभी श्रद्धालु लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है। तो हमारे लोकल लोग तो इस टाइम घर जाते हैं। तो अभी जो दूर से लोग पहुंच रहे हैं हिमाचल के बाहर से, तो बहुत सारी अभी भी मेरे साथ लगभग 50 से 60 गाड़ियाँ बाहर के लोगों की आई थी। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे हमारे देवभूमि हिमाचल में। तो माता रानी का ये भव्य मंदिर, तो जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। ये देखो जी सूर्यदेव बिल्कुल बादलों के बीच छिप चुके हैं। तो शाम का टाइम भी हो चुका है। तो अब हम भी चलते हैं एक प्यारी सी लोकेशन यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ व्यू वगैरह लेंगे, तो फिर हम चलते हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम भी अब काफ़ी हो चुका है। तो फाइनली हम भी पहुँच चुके हैं लगभग 9,500 फीट की हाइट में। तो ये देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू चारों चार। ये है हट्टू माता का मंदिर, जो नारकंडा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बना है माता रानी का भव्य मंदिर और यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। तो आज के दिन हमारा काफ़ी इन्जॉय हो चुका है। तो 4-5 मंदिर के हमारे आज दर्शन भी हो चुके हैं। तो अब तो हम सिर्फ आपको शाम के टाइम वादियाँ ही दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह ये देखो जी आंटी भी काफ़ी दूर खड़े हैं वहाँ पे पार। तो ये तो हमारे साथ ऊपर की ओर नहीं आए, तो यहाँ से देख रहे हैं हमारी शरारतें। तो आज के दिन के अब 6:30 भी हो चुके हैं। तो हमने भी यहाँ पे पूरा दिन एंजॉय कर दिया था। तो अब हम भी यहाँ से चल पड़े हैं स्लो मोशन से घर की ओर। ये देखो जी हमारा यहाँ का खूबसूरत सा व्यू जो आपको पीछे दिख रहा होगा। तो साथ में ही यहाँ पे देखो सूर्य अस्त के समय काफ़ी लोग अभी भी टहल रहे हैं। तो माता रानी के दर्शन कर यहाँ पे वादियों का आनंद ले रहे हैं। तो ये देखो जी यहाँ से शिमला 71 किलोमीटर और नारकंडा 7 किलोमीटर है। तो कुछ खूबसूरत सा व्यू। तो ये देखो जी यहाँ की हाइट 3,400 मीटर है, लगभग 11,152 फीट के करीब जाती है। तो कुछ इस लोकेशन पे बना है हट्टू माता जी का मंदिर। तो कुछ इस तरह से यहाँ का सनसेट काफ़ी शानदार सा व्यू आ रहा है। तो आज के दिन हमने काफ़ी एंजॉय किया है। तो ये दिन हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पल इन्हें संजो के रखना काफ़ी अच्छी बात होती है। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये भी होता है कि आईने हमेशा कभी हमारा अतीत नहीं दिखाते। तो आईनों में तो वही दिखता है जो है, लेकिन ये हमारी
जो लाइफ में घट रहा है, बीत रहा है, तो इसे हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी देख सकते हैं। तो ये देखो जी हमारी टीम, तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने अपने दिन का। तो अब हमारा आज के दिन का गाड़ी के पास जाने का समय भी हो चुका है, तो हम भी चल पड़े हैं अब खुशी मन से अपनी गाड़ी के पास। तो घर में भी हमारे बच्चे वगैरह वेट कर रहे होंगे, तो लगभग 10 बजे आज घर पहुंच पाएंगे हम, क्योंकि हमने अभी सरायधार में रुकना है, तो हम डिनर वगैरह करके वहीं से जाएंगे आज घर। अब क्या तो मंदिर मैं तो अपनी माता रानी के दर्शन करके तो मैं भाई आ गया। हाँ, ये देखो जी लाइफ पार्टनर। तो ये देखो जी अपनी ज़िंदगी के हसीन पल अपने लाइफ पार्टनर के साथ ये भी इंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी शानदार सा व्यू यहाँ से आपको दिख रहा होगा खरसू के पेड़ों के बीच। तो ये पेड़ लगभग 9.5-10 हज़ार फीट की हाइट में होते हैं। तो यहाँ पे कौवे की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो हमारे यहाँ तो आजकल कौवे लुप्त से हो चुके हैं। ये देखो जी कौवे उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी कौवे अभी भी हैं। तो देखो जी जो पार्किंग थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले भरी थी, तो अब बिल्कुल खाली सी हो चुकी है। तो काफ़ी लोग अब यहाँ से माता रानी के दर्शन करके जा भी चुके हैं। तो अब हम भी चल पड़े हैं यहाँ से वापसी की ओर। तो ये देखो जी अंतिम बार मैं आपको जाते जाते अब माता रानी के मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ। तो ये देखो जी आप भी आएँ और इस लगभग 11,500 फीट ऊंचे माता रानी के मंदिर में आएँ। और ये नारकंडा सेसमी फाटू नामक जगह पे है। तो आप यहाँ पे आएँ और अपने डे को भी इंजॉय करें और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। तो अब चलते हैं यहाँ से भी घर की ओर। तो फाइनली अब हम भी पहुँच चुके हैं सिद्धपुर जलेबी मोड़। तो ये यहाँ पे जलेबी मोड़ के नाम से फेमस था। तो काफ़ी तंग टर्न थे यहाँ पे। तो सभी लोगों को जब पहले डी गाड़ी मॉडल होती थी, तो सभी ग्रोबर लोग ड्राइवरों के साथ स्टीयरिंग वगैरह घुमाने का काम करते थे। और ये देखो जी यहाँ पे हो रहा है सनसेट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सनसेट होता है। तो बीच आसमान में ही सूर्य लाल होके यहीं पे छिप जाता है। तो यह है कुछ यहाँ का सनसेट। तो अब यहाँ से हम भी चलते हैं अब आगे की ओर। तो ये देखो जी मेरी गाड़ी, तो मैं अभी तक आपको नई गाड़ी दिखा पाया था, तो हम आज इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। तो पिछले कल से हमारा इसी गाड़ी में सफ़र चला हुआ है। तो अब मिलते हैं अब घर में ही। तो आज के दिन के अब 8:30 भी हो चुके हैं। तो हम भी पहुंच चुके हैं घर में। तो कुछ हमारा अब डिनर भी हो चुका है। तो हम फिलहाल पहुंचे हैं सरायधार में आंटी के घर में। तो यहाँ पे चला है हमारा डिनर। ये देखो सबसे पहले गेस्ट लोग जो आज बद्दी से पहुंचे हैं, तो सबसे पहले इन्हें खाना दिया जा रहा है। हमें तो कोई पूछा नहीं जा रहा है। तो कुछ इस तरह से सभी लोग बैठे हैं। तो थक हार के इन्हें भी आज डिनर बनाना पड़ा अभी। तो आज के दिन का हमारा ब्लॉग भी होता है समाप्त। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट, धन्यवाद।